बरमूडा देश की सबसे ऊंची चोटी पर पीक नाम का एक रहस्यमयी गांव था। सरकार ने उस गांव में जाने से मना कर दिया था क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि वहां लालचंद नाम का एक डरावना भूत रहता है, इसलिए कोई वहां जाने की जुर्रत नहीं करता था। पीक गांव के साइड में ही बीमा शक्ति नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव का सरपंच बल्लू भाई था। बल्लू भाई सभी लोगों को कर्ज देकर परेशान करता और जो कर्ज नहीं चुका पाता उसे मार देता। उसी गांव में ज्ञान भाई नाम का एक गरीब लड़का अपने पापा के साथ छोटे से कुटिया में रहता था। एक दिन की बात है, ज्ञान के पापा अचानक से जमीन पर गिर गए। जब ज्ञान काम करके घर लौटा तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने जल्दी जल्दी अपनी पुरानी बाइक पर पापा को बिठाकर अस्पताल ले लिया। डॉक्टर ने बोला, तुम्हारे पापा को कैंसर की बीमारी है, तुम जल्दी से 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करो, तभी तुम्हारे पापा बच पाएंगे। ज्ञान डॉक्टर साहब के पैर पकड़कर बोलने लगा, डॉक्टर साहब, हम गरीब आदमी हैं, हम कैसे इतने पैसे लाएंगे? डॉक्टर ने बोला, वो सब मैं नहीं जानता, पैसे तो तुम्हें लाने पड़ेंगे। ज्ञान रोते रोते वहां से चला गया। ज्ञान ने पैसा लेने के लिए बल्लू भाई सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, मेरे पापा को कैंसर की बीमारी हो गई है। डॉक्टर ने बोला है 5 करोड़ रुपए लाने को, कृपया मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। वो हंसते हंसते बोला, ये देखो, इस गरीब को मैं 5 करोड़ दूंगा, इसके पास तो जमीन भी नहीं है कि अगर उधार नहीं चुकाया तो मैं उसे हड़प सकूं, चल निकल यहाँ से। ज्ञान का खून खौल गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। ज्ञान को रात में नींद नहीं आ रही थी। अरे यार, आखिर कैसे 5 करोड़ का इंतजाम करूं? तभी उसे भूतिया गांव की याद आती है। उसने सोचा कि शायद पीक गांव में बहुत पैसे होंगे, तभी तो सरकार ने भी वहां जाने से मना किया है और भूत भूत बोलकर सबको डरा रहे होंगे। ज्ञान ने आधी रात को अपनी बाइक उठाई और चल दिया पीक गांव में। वहां पर बहुत सन्नाटा छाया हुआ था। ज्ञान डरते डरते अंदर गया। वहां पर कोई भी खजाना नहीं था। ज्ञान निराश होकर जाने लगा। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, रुक जा लड़के, तूने मेरे गांव में आने की जुर्रत कैसे की? ज्ञान डरते डरते पीछे घूमा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर लालचंद की आत्मा खड़ी हुई थी। लालचंद की आत्मा बोली, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? ज्ञान ने डरते डरते सब बात बता दी। लालचंद की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, मेरी भी कहानी ऐसी ही है। मेरी माँ के भी इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन उस सरपंच ने मेरी मदद नहीं की और मैंने इस गांव में अपनी जान दे दी। तभी से मैं यहाँ पर रहता हूँ, लेकिन अब और नहीं। लालचंद ने वहां पर करोड़ों रुपए ला दिए और बोला, जाओ इस पैसों को लेकर और अपने पापा का इलाज करवाना, और हाँ, तुम्हें मेरा और तुम्हारा बदला लेना है उस बल्लू सरपंच से। ज्ञान ने बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ वापस आऊंगा और आपका बदला लूंगा। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखो पार्ट 2।